सृष्टि विनायक भगवान भक्तों के विनोद के लिए असंख्य लीलाएं करते हैं और जीव के प्रति करुणा के विकास के लिए ऐसी ऐसी विलक्षण मन बुद्धि के अगोचर लीलाएं करते हैं जिनसे अनेक शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। उनकी लीलाओं से हमें रस तो मिलता ही है, शिक्षाएं भी लेनी चाहिए, और जिस शिक्षा के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वस्तुतः लोग शिक्षामणि जो लीलाएं करते हैं वो प्राय अपने परिकरों पर ही करते हैं। यदि साधारण व्यक्तियों पर ये इस प्रकार के परीक्षाएं और इस प्रकार की करें तो साधारण व्यक्ति तो भाग जाएगा मैदान छोड़ के। तो ये विल्व मंगल भी उनके परिकर हैं और ये चिंतामणि भी उनके परिकर है, और उस परिकर को पात्र बना के इस प्रकार से कठिन शिक्षा देते हैं जिससे जन सामान्य को शिक्षा मिले। आगे लिखा है, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज की सभा में जुआ का खेलना क्या चीज है? अरे धर्मराज जिसका नाम है युधिष्ठिर, सत्यवादी, और जुआ खेल रहे हैं। ये आदर्श दिखाया कि इतना बड़ा सत्यवादी, इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा भी यदि जुआ खेलेगा तो उसका सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। पात्र बनाया अपने ही परिकर को, युधिष्ठिर को। मुझे आपको नहीं बनाया, हम झेल नहीं पाते। वैकुंठ में आत्माराम सनकादिक, सनक सनंदन सनकादिक जो 5 हैं, बालक रूप में हैं, द्वारा नित्य पार्षद जय विजय को शाप दिलवा दिया। अरे वैकुंठ परम शांत परम ऐश्वर्यमय भूमि, वहां क्रोध का क्या काम, शाप का क्या काम, और फिर उसमें भी सनक सनंदन शांत रस के पात्र हैं। दास्य के नहीं, सख्य के नहीं, वात्सल्य के नहीं, मधुर शांत ओम आत्मा राम, आत्मा में रमण करने वाले, शरीर का कोई उनको भेद नहीं, इसलिए वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर हैं। और उनको क्रोध आ रहा है रोकने पर नहीं, ये लीला थी। उनको क्रोध आया और जय विजय को शाप दे दिया, जाओ तुम नीचे जाओ मर्त्यलोक में, और 3 योनियों में, लोभ क्रोध और मोह, काम क्रोध और लोभ। काम में रावण बने, क्रोध में शिशुपाल बने, और मोह में हिरण्यकशिपु बने। हिरण्यकशिपु को स्वर्ण का बहुत लोभ था। हिरण्यकशिपु का अर्थ है, कशिपु कहते हैं तकिए को, हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य माने सोना, उसका तकिया भी सोने का था। इतना लोभी था वो स्वर्ण के प्रति। आजकल भी बहुत सारे सेठ ऐसे हैं जिनके तकिए क्या चले, वॉशरूम भी सोने के हैं। जय जय श्री राधे। और ये सब नाटक है, और उन लोगों से ये गलतियां कराई कि जो जितने शक्ति, शांत रस के व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, तो हम साधारण व्यक्ति तो क्रोध आएगा, और क्रोध का कितना दुष्परिणाम होगा, ये उन्होंने अपने पात्रों को ही नाटक करवा के, उनसे लीला करवा के हमें बताया। इसी प्रकार संत तुलसीदास जी का चरित्र, तुलसीदास जी भी तो उनके परिकर हैं। उनका भी क्या लगभग ऐसा ही हाल था। नदी पर जो है मुर्दे पर चले गए और सांप को पकड़ के ऊपर रत्नावली के पास पहुंच गए, और रत्नावली ही उनकी गुरु हुई। रत्नावली ने उनको जब फटकार के भेजा, तो भैया इतने बड़े तुलसीदास जी के ऊपर काय को हम तुम बार के ऊपर इसको जो है रचा देते। हम तुम बार पे रचाते तो महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका महत्व यही है कि तुलसीदास जैसा परिकरबद्ध व्यक्ति भी पतित हो सकता है, तो तुम हम किस खेत की मूली हैं, ये उपदेश है। हम सावधान रहें। तो उस केस में रत्नावली उनकी पत्नी ही थी। हाँ, रत्नावली पत्नी थी। इनके केस में इनकी वेश्या है। हाँ। इनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी पत्नी थी। ऐसे ही विल्व मंगल जी का जीवन वृत्तांत विषयासक्ति की दुर्दशाओं को दिखाते हुए भगवत भजन द्वारा ही दोनों विषयासक्त रहे। वो चिंतामणि भी विषयासक्त नहीं, वेश्या थी। उन्होंने तो कई पुरुषों के साथ संग किया होगा। विल्व मंगल ने उनके साथ संग किया, फिर विल्व मंगल ने एक दूसरी स्त्री के भी प्रति उनकी दुर्भावना हुई। तो विषयासक्त जीवों से, विषयासक्त होने से
कभी भी जीवन की सफलता नहीं हो सकती है। भगवत भजन द्वारा ही जीवन की या जीव के स्वरूप की उज्जवल उपलब्धि की ओर ये लीलाएं हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं।